सर उत्तराखंड सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती की है, इससे कर्मचारी में आपको से आपकी सब चीज़ें निश्चित रूप से एक कोरोना महामारी के कारण पूरे देश पर क्या पूरे विश्व पर संकट आया, पूरे देश की क्या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हुई। और उसी क्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे मंत्रीगण, हमारे माननीय विधायकगणों और अन्य अन्य जो भी हमारे राज्य के लाभ प्राप्त करने वाले लोग थे, सब ने अपने खर्चों में स्वस्फूर्त कटौती की है। इसी कड़ी में जो हमारे ये कर्मचारी बंधु हैं, इनके भी उसमें कटौती की गई है और ये समय की मांग है। ये कोई किसी का मन नहीं था कि वेतन में कटौती की जाती, लेकिन राजकोष की स्थिति को देखते हुए ये किया जा रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्थिति सुधरेगी। उनको थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए और इस समय उन्हें धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि एक समय मनुष्य जाति पर बहुत बड़ा संकट है। अगर कुछ कटौतियाँ हुई तो उन्हें राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में उसे समझना चाहिए। देखिए, राज्य सरकार का जो फैसला राज्य में रोजगार से संबंधित जो आशासनादेश निकला है वो बेरोजगार विरोधी है, इस राज्य के युवा विरोधी है। राज्य के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। आपने तो कहा था कि 2020 रोजगार वर्ष होगा और आप इस रोजगार वर्ष में राज्य में सारे विभागों में सरकारी नियुक्ति पर पाबंदी लगा देंगे। ऐसा तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, ऐसी तो किसी को अपेक्षा ही नहीं थी। लेकिन आपका यह आदेश, जिस प्रकार से आपने पूरे प्रदेश के नौजवानों को एक बहुत बड़ा तोहफा आपने पहले घोषणा करके दिया कि राज्य में 2020 रोजगार का वर्ष होगा, लाखों लोगों की नियुक्ति होगी, उसी प्रकार से आपने जो इतना बड़ा झटका दिया है वो किसी धोखे से कम नहीं है कि आपने एक आदेश में सारे सपने चकनाचूर कर दिए उन नौजवानों के जो बहुत लंबे समय से, विशेष तौर पे 3 वर्ष से तो इंतजार कर ही रहे थे, क्योंकि 3 सालों में आपने इस राज्य के किसी युवा को नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया। आप लोग लगातार रोजगार के मसले पर 2017 से पहले उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को कोसते रहे, लेकिन शासन में आने के बाद, सरकार में आने के बाद 2017 से लेकर के 2020 तक आपने नौजवानों को इंतजार कराया, फिर रोजगार वर्ष घोषित किया और उसके बाद अब ये इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झटका पूरे प्रदेश के नौजवानों को जो आपने दिया है, प्रदेश का बेरोजगार नौजवान आपको कभी माफ नहीं करेगा।